आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप पिरहु वन वीरा। क्षत्रिय रूप फिरहु वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु विचरेहु वन स्वामी। पवन हेतु विचरेहु वन स्वामी। कवन हेतु विचरेहु वन स्वामी। ऋष्यमुख पर्वत निकट हुआ है। जैसे ही ये वो पर्वत श्रृंखला है जहां पर श्री सुग्रीव जी महाराज अपने निजी मंत्रिमंडल के साथ रहते हैं। क्यों यहाँ रहते हैं? बाली के भय से। बाली का नाम सुना है ना, बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली के भय से सुग्रीव जी यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बाली नहीं आ सकता ऋषि के श्राप की वजह से। बाली ने ना सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया है, उसकी पत्नी को भी छुड़ा लिया और बिल्कुल बेघर करके निकाल दिया। यहाँ सुग्रीव जी रहते हैं। एक दिन सुग्रीव जी की निगाह इन दोनों भैया पे पड़ी। ऊंचे पर बैठे हैं ना तो नीचे की वस्तु आसानी से दिख सकती है। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी हे पवन पुत्र, मुझे लग रहा है बाली ने मुझे मारने के लिए दो नए योद्धा भेजे हैं। वो दोनों मुझे इसी ओर आते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अब मेरा यहाँ से चले जाना उचित है। हनुमान जी ने कहा, महाराज थोड़ा सा धीरज धरिए। हे सुग्रीव जी, पहले मैं जाऊं एक बार आकलन कर लूं कि ये वास्तव में आपके शत्रु हैं भी कि नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मैं पता करके आता हूँ। सुग्रीव ने कहा, हाँ हनुमान जी जाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी शंका हो कि ये बाली के भेजे गए हैं तो मुझे आंख से इशारा करना, मैं तुरंत भागूंगा इस पर्वत से। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण का वेश लेकर के हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास। जैसे ही राघव जी के सन्मुख पहुंचे, हनुमान जी कहने लगे, आप दोनों कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, धरती बड़ी कठोर है। मैं आपके चरणों को देख रहा हूँ, चरण बहुत कोमल हैं आपके। आप बिना किसी पन्ही धारण किए नंगे पांव इस कठिन भूमि पर, इस बियाबान जंगल में क्यों यात्रा कर रहे हैं? आप किसी मुनि कुल के तिलक हैं, आप कोई राजा के पुत्र हैं, कोई क्षत्रिय हैं। आप दोनों कौन हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। अब राघव जी से कुछ छुपा थोड़ी ना है कि ना पहचान पाए हो। हनुमान जी को देख के राघव जी ने मन ही मन लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ही तो हनुमान है और ये हमसे छुपा रहे हैं कि ये कौन है। ये छुपा रहे हैं तो हम काहे बताएं कि हम कौन हैं। प्रभु ने भी अपना लौकिक परिचय देते हुए कहा, हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु वचन माने बन आए, पितु वचन माने बन आए। ना
पुत्र हैं, मैं राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे विप्रवर, मेरे साथ मेरी अति सुकुमारी, मेरी भार्या भी सुशोभित थी, मेरी सीता, और यहाँ इस जंगल में निशाचर ने मेरी वैदेही का हरण कर लिया और उन्हीं को खोजते हुए हम इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। इसके बाद राम जी ने कहा, आपन चरित कहा हम गाए। मैंने अपना चरित्र, हे विप्रवर, हमने अपना चरित्र गा के आपको सुना दिया, जो जो चर्चा थी बता दिया। अब जरा आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? अच्छा आप बताइए, पहले आप बताइए, इस संसार में किसका चरित्र गाने योग्य है? हमारा आपका है क्या? हम अपने जीवन की गाथा गाएं तो ये चरित्र ऐसा है क्या कि किसी को आनंद मिले? हमारे जीवन का चरित्र चिंता दे सकता है, चिंता दूर नहीं कर सकता है, कदापि नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, अगर आप अपना सुख किसी से बता रहे हैं संभवतः, तो अगर कोई आपको अति प्रेम करता है वो सुखी होगा, सुखी होगा। लेकिन अगर किसी के मन में इतना सा भी प्रेम का अभाव है तो आपके इस सुख को सुन करके वो दुखी होगा, वो सुखी नहीं होगा। हमारे जीवन की जो गाथा है वो किसी के मन को विश्राम नहीं दे सकती है। हमारे जीवन की गाथा कोई एक बार सुन लेगा, एक बार से ज्यादा कोई सुनने वाला। जैसे आप बताइए, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपकी घड़ी गिर जाए, कहीं पे गिर गई, आपने अपने किसी से बोला, आपको पता है कल हमारी ना 10,000 की घड़ी गिर गई। ये पहली बार आपने बताया है तो वो सुनेगा, सुनेगा ना। अच्छा कहाँ पे गिरी, तुमने ढूंढा नहीं, खोजा नहीं? पहली बार। अच्छा यही आदमी आपको दूसरे दिन मिले, फिर आप उससे कहो तुमको पता है हमारी ना 10,000 वाली घड़ी खो गई। अब ये क्या कहेगा? हाँ हाँ तुमने कल बताया था। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा तीसरे दिन आप फिर इससे ही कहो, अच्छा तुमको पता है हमारी ना 10,000 की घड़ी थी, खो गई। अब क्या कहेगा? पगला गए हो क्या? कितनी बार बताओगे? सुन तो चुका हूँ, फिर भी आप ना बाज आओ। फिर आप चौथे दिन इसको पकड़ो, तुमको पता है हमारी ना 10,000 की घड़ी खो गई, 2 थप्पड़ मुंह पे लगाएगा। क्यों भैया? एक ही बात, ये व्यक्ति तो आपका अपना था, सुन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा चरित्र है। भगवान का चरित्र वही चौपाइयां हैं जो गोस्वामी जी लिख के गए हैं, जो बाबा ने गाई, जो याज्ञवल्क जी ने गाई, जो काकभूषुंडी जी ने गाई, जो गोस्वामी जी ने गाया, वही चौपाई हम और आप भी यहाँ गाते हैं और सुनते हैं। इतना सुनने के बाद भी ये लगता है क्या कि ये तो पिछले साल वाला ही जन्म हो रहा है, कोई अलग तरीका नहीं बताया? लगता है क्या? क्योंकि ये प्रभु का चरित्र है और प्रभु का चरित्र ऐसा ही है जो कितना भी मन में समाए, इस चरित्र को सुनने के लिए अपने मन को समुद्र बनाकर रखना चाहिए। मतलब समुद्र में पूरे विश्व की नदियां जाकर मिलती हैं पर समुद्र कभी भरता नहीं है। उसी प्रकार भगवान के चरित्र के लिए अपने हृदय को समुद्र बना के रखो, जितना मिले लेते जाओ, पर मन कभी ये ना कहे बस अब हो गया। श्री राघवेंद्र सरकार की बात जैसे ही सुनी हनुमान जी ने, अब हनुमान जी ने कुछ कहा बोला नहीं, बस चरणों को पकड़कर बैठ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो मंदमती हूँ, मोहवश आपको ना पहचान सका, आपकी माया इतनी प्रबल है, मैं आपके सामने आया पर आपको ना जान सका। प्रभु आपने मुझे कैसे भुला दिया? ये हनुमान जी कह रहे, आप मुझे कैसे भूल गए? भैया संसार का एक नियम है, दुनिया अपने सामने किसी को खड़ा हुआ नहीं देख सकती है। भगवान का नियम है, भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ नहीं देख सकते। पर भगवान आज देखिए, हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, भगवान नहीं उठा रहे हैं। आप पढ़ना कभी समय मिले तो, हनुमान जी को पहली बार में नहीं उठाया है राम जी ने,
हनुमान जी सोचने लगे ये तो मेरे प्रभु का स्वभाव नहीं है कि कोई चरणों में पड़ा और हमारे प्रभु ना उठाएं, असंभव। क्या बात है जो आज प्रभु नहीं उठा रहे। हनुमान जी दोबारा खड़े हुए, प्रार्थना की। फिर हनुमान जी को स्मरण में आया, ओ मैंने मुख से तो बता दिया कि मैं आपका दास हनुमान हूँ, और कपट का वेश तो अभी भी बना के रखा है ब्राह्मण वाला। और भगवान ने कहा है कि जहाँ पर भी कपट होता है वहाँ पर मैं मिलने वाला। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नाम। मुझे कपट छल छिद्र ये पसंद नहीं है, मुझे निर्मल मन पसंद है। आपके घर अगर कोई मेहमान आने वाला होता है तो घर गंदा पड़ा रहने देते हैं कि घर साफ करते हैं? जोर से बोलो भैया, साफ करते हैं ना। तो भगवान जब आने के लिए तैयार हैं तो फिर अगर घर गंदा है तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। अगर घर गंदा हो तो मेहमान आना पसंद नहीं करता, अगर मन गंदा हो तो भगवान आना पसंद नहीं करता। मन की सफाई कैसे होगी? प्रभु के भजन के ही नाम से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन पाएगा। ये एक साबुन दिया गया है आपको साबुन दिया जा रहा है, सबको बांटा गया है, 9 दिन से बांट रहे हैं। अब इस साबुन को घर ले जाना है कि पांडाल में छोड़ के जाना है कि उसका उपयोग ही नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जब तक इस साबुन का इस्तेमाल नहीं होगा ये दाग मिटने वाला नहीं है।
बुलाइए तो भगवान बाहर कहीं नहीं है, भगवान यही है, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, वहीं आपका भगवान है। जहाँ भाव है, भाव अगर किसी पत्थर में है, साधारण पत्थर में, तो वही पत्थर ही आपका भगवान है। उस शिला के भीतर ही भगवान छुपे हुए, कहीं दूर नहीं है। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर काया भास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हर एक वो दर्शन कर लो। गोपियों ने कभी इनको बिठा के ऐसा 4-4 घंटे की पूजा नहीं की है, 4-4 घंटे केवल गारी दी है, सिर्फ गारी दी है। कनुआ, कलूटा, काला, चोर, माखन चोर, छलिया, क्या नहीं कहा है, फिर भी भगवान पीछे थे। क्यों? क्योंकि मुख बोल रहा है, मन में नहीं है। हमारे साथ उल्टा है, हमारा मुंह कहता है, हमारे मन में भगवान नहीं। हमारे मुख में है कि हाँ ठीक है भगवान, ठीक है आप हो हमारे, हम आपके। मन से जिस दिन यह बात निकलेगी, उस दिन देखना जीवन की काया कैसे पलटती है भैया। हनुमान जी वास्तविक स्वरूप में आए, प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया। इसके उपरांत हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक काम करिए, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहै। प्रभु ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ना, यहाँ पर श्री सुग्रीव जी रहते हैं, आपके दास हैं। कृपा करके आप मेरे साथ चलिए और उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए। अभी अभी हनुमान जी ने क्या कहा, सुग्रीव जी क्या हैं? दास हैं, कहा ना। अब हनुमान जी कह रहे प्रभु आप मेरे साथ चलिए, क्या करना है चल के? तेहि सन नाथ मैत्री की, आप चल के उनसे मित्रता कर लो। राघव जी ने कहा जितने मिले हैं सब मित्र ही मिले हैं, एक दास मिला है, कम से कम इनको दास ही रहने दिया जाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु नहीं नहीं, अभी दास वाली कुर्सी को सुग्रीव जी छिका के बैठे, छिकाना समझते ना, मतलब छेका लेना, रोक लेना। अभी दास वाली कुर्सी पे सुग्रीव जी कब्जा करके बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आप सुग्रीव जी को मित्र वाली कुर्सी पे बैठा दो और जो दास वाली कुर्सी खाली हो जाए उस पे इस दास को बिठा दो। मुझे वो पद मिले जिस पद पे अभी सुग्रीव जी हैं, मैं आपका दास बन सकूं। श्री हनुमान जी महाराज जब लेकर जाने लगे, हनुमान जी महाराज ने राघव जी से, लक्ष्मण जी से कहा प्रभु आप दोनों मेरी पीठ पर आ जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी हम कोई सामान या वस्तु नहीं है जिसको पीठ पे लाद के ले जाया जाए। पीठ पे बोरा लादा जाता है कि इंसान लादा जाता है?
हम कोई वस्तु थोड़ी ना है कि आप हमें पीठ पे लेकर चलोगे, लेके चलना है तो गोद में लेके चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, अगर मैं आपको गोद में लेकर चलूंगा तो मैं आपको पकड़ के रखूंगा, लेकिन अगर मैं आपको अपने कंधे पर बिठा कर ले चलूंगा तो आप मुझे पकड़ के रखोगे। अब जैसे बच्चे को जब पिता कंधे पे बिठाता है तो बच्चा कहाँ पकड़ता है? सिर पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? हनुमान जी कहते हैं प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको पकड़ूं, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे पकड़ लो। हम भी तो भगवान से यही कहें सरकार, हम अगर पकड़ेंगे तो हो सकता है हम दुनिया के मेले में कभी भूल जाएं और कहीं खो जाएं, पर आप अगर मुझे पकड़ लेंगे तो फिर ये बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया, लिए दो जन पीठ चढ़ाए और तदुपरांत हनुमान जी आगे बढ़े, सुग्रीव जी के निकट पहुंचे, सुग्रीव जी से भेंट हुई। अब सुग्रीव जी ने अपना पूरा दुख बताया, जो जो घटना घटी। प्रभु, बाली ने मेरे साथ बहुत गलत किया नाथ, मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी पत्नी भी नहीं समर्पित की मुझे। सरकार, बहुत बड़ा छल किया है बाली ने मेरे साथ। अभी अभी राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की है। मित्र का मतलब क्या होना चाहिए जीवन में, मैंने एक दिन और प्रार्थना की थी, एक बार पुनः कर रही हूँ। यहाँ राम जी की यहाँ पर मित्रता जो की है, इस प्रसंग से सीखा जाए कि जीवन में अगर कोई अपना होने की बात कह रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, जीवन में मित्रता कैसी होनी चाहिए। राम जी अभी तक व्याकुल थे, माँ की खोज में थे ना, विप्र फिरई हम खोजत ते ही। अब सुग्रीव जी ने अपना दुखड़ा बताया, भगवान हमारा राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई, कुछ नहीं, हम बिल्कुल निर्धन। भगवान ने अब मित्रता की है सुग्रीव जी से, भगवान अपना दुख भूल गए और सुग्रीव जी के दुख को अब सामने रखा है, अपना दुख किनारे कर दिया और क्या कह रहे हैं, सुग्रीव चिंता मत करो, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से बाली का वध करूंगा। और सुग्रीव चाहे पूरे त्रिदेवों की शरण में भटक ले, और अब सुग्रीव को मुझसे कोई बचा, बाली को मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। सुग्रीव जी के सामने भगवान ने कहा चिंता मत करो। हमारे आपके सामने अगर भगवान आके कहें सुनो चिंता मत करो, इसके बाद भी चिंता रह जाएगी क्या? अगर भगवान बोले तो बोलिए, नहीं रहेगी ना। पर सुग्रीव जी की चिंता अभी भी नहीं मिटी है। सुग्रीव जी को संदेह है, किस पे? भगवान पे। किस बात का संदेह? कि बाली बहुत बलशाली है, महाबली है, पता नहीं भगवान बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। जबकि भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, फिर भी सुग्रीव के मन को शांति नहीं है। सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली ना बहुत बलशाली है। अब सोचिए, भगवान को पहले सुग्रीव जी के सामने प्रमाण देना पड़ा। 7 दिशा में 7 ताड़ के वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा प्रभु अगर इन 7 वृक्षों का छेदन एक साथ हो सके तभी यहाँ पर सिद्ध होगा कि आप बाली का वध कर पाएंगे। एक बाण से प्रभु ने 7 दिशाओं के 7 वृक्षों को ढहाया। अब सुग्रीव को पता चल गया कि ये बाली का वध आसानी से कर सकते हैं। अभी तक सुग्रीव जी कह रहे थे बाली हमारे शत्रु है। अब सुग्रीव जी ने क्या कहा? भगवान ने कहा तो अब आपको यकीन है ना कि बाली का वध मैं कर सकता हूँ? तो ठीक है, आप बाली को बुलाओ और आपके शत्रु का आज नाश होगा। अब सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं? शत्रु? कौन शत्रु? राम जी ने कहा अभी आप ही तो कह रहे थे कि बाली आपका शत्रु है। नहीं नहीं प्रभु, कौन मित्र और कौन शत्रु? नाथ 4 दिन का जीवन है। अब मैं चाहता हूँ अब प्रभु कृपा करहुए ही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन रात।
अभी तक सुग्रीव जी रो रहे थे कि मेरा राज्य छिन गया है, मुझे राज्य मिल जाए, मेरी पत्नी मिल जाए। अब सुग्रीव जी ने कहा भगवान एक कृपा करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ छाड़ के अब हम बस आपका भजन करें, ऐसी कृपा करो। इस वैराग्य का क्या नाम है जानते हैं? क्षणिक वैराग्य। जो मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था ना कि कथा सुनते सुनते भर में लगता सब छोड़ के कहीं चले जाएं। ये क्षणिक वैराग्य होता है, जो चलाऊ होता है पर टिकाऊ नहीं होता है। सुग्रीव जी को भी यही वैराग्य आया है। सुग्रीव जी कह रहे कौन शत्रु कौन मित्र सब अपने हैं, भगवान बस कृपा करो अब तो आपका भजन करें। भगवान ने कहा सारे भजन का भूत 1 मिनट में उतरेगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ललकारो तो आप बाली को, जाओ तो युद्ध करने गए। बाली ने 2-4 मुक्के खींच के लगाए और जैसे बाली के मुक्के पड़े सुग्रीव चिल्लाते आए, प्रभु बंधु न होई मोर यह काला, ये हमार भाई नहीं है शत्रु है, पट्ट से मारो, तुरंत मारो। लक्ष्मण जी कहे 2 मिनट पहले तो आप कह रहे थे कि कौन शत्रु कौन मित्र, बोला अरे वो हमने कह दिया था, ये भाई नहीं है, ये हमारा शत्रु है, इसको मारिए। मनुष्य की भाषा क्षण क्षण में बदलती है, 1 निमिष में। जैसे एक बार एक व्यक्ति प्यास से व्याकुल जा रहा था, रास्ते में कहीं नदी नहीं, कोई नल नहीं, एक घर उसको एकांत में दिखाई दिया। अब उसे लगे कि प्यास से मेरे प्राण निकल जाएंगे। उसने दरवाजा खटखटाया, ऊपर खिड़की किसी ने खोली, बोला हाँ भैया क्या चाहिए? भैया मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे 1 लोटा जल पिला दो। ठीक है अभी लेकर आता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये जो आदमी नीचे प्यासा खड़ा है, ये मन ही मन कहता है ये आदमी नहीं है, भगवान है, भगवान। प्राण रख लिए आज हमारे, नहीं प्राण निकल जाते। कितना नेक इंसान है, अनजाने को पानी पिला रहा है, इतनी सारी गाथा गा रहा है। 5 मिनट बीत गए, 6वें मिनट में थोड़ा थोड़ा क्रोध बढ़ने लगा। ऐसा कोई मजाक करता है प्यासे के साथ? ऐसा करना चाहिए, पानी नहीं देता तो नहीं देता। जैसे 10वां मिनट शुरू हुआ, जो 10 मिनट पहले कह रहा था कि ये भगवान है, अभी कह रहा है भगवान नहीं, इंसान भी नहीं है, ये तो राक्षस है, राक्षस। मैं प्यास से तड़प रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है, ऐसा कोई करता है पाप लगेगा इसको। तब तक उसने खिड़की खोल के कहा भैया क्षमा करना, देर हो गई। वो दरअसल मैंने सोचा कि खाली पानी कैसे पिलाऊं, तो मैं थोड़ा मीठा ढूंढने लग गया था। अभी कहता है नहीं नहीं भगवान तो है। 1 निमिष मात्र के अंदर मनुष्य की भाषा बदल जाती है। आज हम किसी की नहीं सुन रहे हैं, आज हम खाली बोल रहे हैं। हमने तय कर लिया अब कोई बोलो हम किसी को नहीं बोलेंगे, आज हम खाली अकेले बोलेंगे। और जिसको सुनना होगा सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। जिसको पाना होगा वो 8 दिन में पा चुका होगा, और जो 8 दिन में नहीं पाए वो 9वें दिन में ही कौन सा झंडा गाड़ लेगा। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी से मित्रता कराई है। सुग्रीव आकर कहते हैं प्रभु बाली का वध करो, ये मेरा भाई नहीं है, आपने मारा क्यों नहीं? आपने मुझे वहां क्या मरने के लिए भेज दिया था? ठाकुर जी ने कहा दोनों भाई एक जैसे हो ना। अपने कंठ की माला सुग्रीव जी को पहनाई, बोला फिर से जाओ। सुग्रीव ने कहा पक्का आएंगे ना मारने, इस बार भी नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगा। अरे जाओ तो सही। दोबारा गए युद्ध के लिए। अच्छा बाली को उसकी पत्नी तारा ने समझाया था, रोका तारा ने कहा मेरा मन कहता है आपको नहीं जाना चाहिए। भगवान बहुत समर्थशाली हैं और रघुनाथ जी की से विमुख होने का मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ है, आप मत जाओ युद्ध करने। इस समय बाली ने कहा कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तारा मैंने जहां तक भगवान के बारे में सुना है तो राम जी समदर्शी है, मतलब वो किसी में भेदभाव नहीं करते। और तारा जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुनि होब सनात। मान लो अगर आज मैं राम जी के बाणों से मारा गया तो तारा सत्य कहूं मैं सनाथ हो जाऊंगा।
मैंने आपसे एक दिन प्रश्न किया था कि वास्तव में आप अनाथ किसको मानते हैं, तो आपने बोला कि जिसके माता पिता कोई ना हो वो व्यक्ति अनाथ होता है। पर यहाँ का प्रसंग कहता है, क्या बाली का बेटा नहीं है, क्या बाली की पत्नी नहीं है, क्या बाली का भाई नहीं है, क्या बाली का इतना बड़ा राज्य नहीं है, फिर भी बाली कह रहा है कि राम जी के बाणों से अगर मैं मरा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तात्पर्य, भगवान की कृपा जिसको ना मिले वो अनाथ है, और जो इनकी कृपा को प्राप्त कर ले वही संसार में सनाथ है। और कोई